Hello बच्चों, let's read the question. A population of organisms has a gene for which there are two alleles, capital D and small d. The allele frequency of capital D is 0.8. If this population satisfies all the five of Hardy-Weinberg conditions, what are the genotype frequencies that are expected in the next generation? So, in this question, पहली चीज़ तो कॉन्सेप्ट देख के ऑप्शन पता चल रहा है कि ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, पर यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है? हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल. हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल. सो देखिए, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी पॉपुलेशन में जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है, एलीलिक फ्रीक्वेंसीज या जीनोटाइप्स remains constant from generation to generation unless the effect of यानी किसी भी पॉपुलेशन में किसी एलील के होने या ना होने की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी होती है, ये कांस्टेंट रहती है जनरेशन टू जनरेशन अगर इन 5 चीज़ों का इफेक्ट ना हो. किन 5 चीज़ों का? पहला तो जीन फ्लो, दूसरा हो गया म्यूटेशन, तीसरा हो गया जेनेटिक ड्रिफ्ट, चौथा हो गया रिकॉम्बिनेशन, और पांचवा क्या हो गया? नेचुरल सिलेक्शन. और इन्होंने एक इक्वेशन और भी दी थी जिसमें इन्होंने ये कहा था कि फ्यूचर जनरेशन्स की एक्सपेक्टेड जीनोटाइप फॉर फ्यूचर जनरेशन इसके लिए इन्होंने एक इक्वेशन दी थी जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1. और यहाँ पे जो p है ये है डोमिनेंट होमोजाइगस. q जो है वो है रिसेसिव होमोजाइगस. और ये जो pq है ये है हेटेरोजाइगस एंड pq इज हेटेरोजाइगस. अब यहाँ पर देखिए, इसको हम इस इक्वेशन को हम एक और फॉर्म में भी लिखते हैं, दैट इज p प्लस q इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पे देखिए, ये जो कैपिटल D है ना जिसकी वैल्यू दी हुई है, इसको हम मानते हैं डोमिनेंट और इसको हमने क्या माना? P. तो इसकी वैल्यू कितनी दी है? 0.8. और जो स्मॉल d है इसको हम लेते हैं रिसेसिव, तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0.2. ये देखिए, हमारी जो ये वाली इक्वेशन आई थी इसके बेसिस पे हमने कहा कि ये 1 माइनस 0.8, तो स्मॉल d की वैल्यू हो गई 0.2. अब इसको अपनी इस इक्वेशन में रखते हैं. इसको कैसे रखेंगे? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1. अब ये जब यहाँ रखेंगे तो कैसे आएगा? कैपिटल D स्क्वायर
प्लस स्मॉल डी स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल डी स्मॉल डी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कैपिटल डी इसकी वैल्यू क्या हो गई 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.8 इंटू 0.2, यानी कि कैपिटल डी की वैल्यू कितनी हो गई 0.64। स्मॉल डी की वैल्यू कितनी हो गई 0.4, 2 का स्क्वायर 0.04, कैपिटल डी में 0.8 का स्क्वायर हो गया 0.64, और यहाँ पे 2 कैपिटल डी इंटू स्मॉल डी की वैल्यू हो गई 0.32। तो इस तरीके से अब देखिए आपकी किसी ऑप्शन में क्या इस तरीके के कोई दिए हुए ऑप्शन। तो हम सबसे पहले देखते हैं कैपिटल डी की वैल्यू 3 ऑप्शंस में क्या दी, 2 ऑप्शंस में क्या दी हुई है 0.64, यानी कि आपका ए और सी तो वैसे ही खत्म हो गया। अब देखिए आपके स्मॉल डी की वैल्यू कौन से ऑप्शन में 0.04 दी हुई है, तो ये आपका 4th ऑप्शन है जिसमें वैल्यू क्या दी हुई है 0.04 स्मॉल डी की। तो यानी कि जो डी ऑप्शन है आपका ये 100% करेक्ट है। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, और इसकी वैल्यूज ये इस तरीके से दी हुई हैं। क्या क्या है कैपिटल डी की 0.64, स्मॉल डी की 0.04 और कैपिटल डी स्मॉल डी की 0.32। I hope you understood the concept. Best of luck.